एक और मोस्ट असर्सन रीज़न क्लास 10 19-20 एज यूजुअल। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही 19 और 20 जो क्वेश्चंस हैं आपको असर्सन और रीज़न के मिलेंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो है असर्सन और रीज़न को। अब मैंने पहले वाले वीडियो में ही बहुत अच्छे से क्लियर बताया था एक्चुअली में असर्सन क्या होता है। ये एक स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट का मीनिंग होता है या तो फिर ये ट्रू होंगे या डियर ये फॉल्स होंगे। मतलब कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होगी, मतलब आपको डाउट नहीं होगा कि यार ये हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि जो भी अगर असर्शन आपका ट्रू है तो आपको ये चेक करना है वो ट्रू क्यों है, क्या उसका करेक्ट आंसर या उसका रीज़न ये दिया गया है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो बस इतना ही आपको यार जज करना है बस। ये दूसरा असाइनमेंट दूसरा मेरा वीडियो है, इसलिए पहले वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत डीप में ये चीज़ समझाई है, एक्चुअली असर्शन रीज़न के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए पहला देखते हैं। कह रहे हैं द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एकदम सही बात कह रहे हैं, मतलब बोल क्या रहे हैं ये, कह रहे हैं अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा एक डायमीटर है, तो डायमीटर के एक एंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरे एंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ये इस तरीके से, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एकदम बात ठीक है, मतलब जो असर्शन ए है, जो स्टेटमेंट वो ट्रू है एकदम। अब आपको रीजन को नहीं पढ़ना है, यही बस ट्रिक है जो आपको समझनी। अब आप खुद से पता करो कि आपको कैसे पता कि ये ट्रू है, क्योंकि आपको यार तुक्का तो मतलब आपने मारा नहीं है, गैस आपने नहीं किया, आपको कैसे पता कि ये जो बात है ये एकदम फैक्ट है। इसका खुद से आपको आंसर निकालना खुद से। तो अगर आपको खुद से आंसर पता है तो आप क्या ही बताएंगे इसका आंसर। देखिए कि हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास है एक डायमीटर, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया, हमारे पास ये क्या है, सेंटर है, ठीक ओके। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा एंगल कितना बनाता है जी, 90। अच्छा, और इधर भी हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये भी एंगल कितना, 90। तो ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, क्या ये एंगल अल्टरनेट से बराबर नहीं है? और अगर दो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो वो दो लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। ये है इसका रीजन, ये है इसका कारण, इसके पीछे का लॉजिक। अब आपको देखना है इन्होंने रीजन क्या बताया है। अगर जो मैंने आपको बताया अगर ये ही रीजन है तो रीजन उस असर्शन के ट्रू को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। इनका देखते हैं। कह रहे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बात ठीक है कि ये कह रहे हैं सर्कल है और ये डायामीटर है, ये इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती। बात ये भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे ट्रू तो नहीं देखना है, हमको देखना है क्या असर्शन ए जो ट्रू था, क्या रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो इसका रीजन दिया गया है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपनी बात कह रहा है, बात इसकी ठीक है, लेकिन इस वाले लॉजिक को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो पहला क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन ए आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन है ना, वो रीजन जो अपनी बात बता रहा है वो ठीक है, लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो 19 का हो जाएगा डियर बी, बी हो जाएगा। अब सी डी का तो मतलब ही नहीं, ये कह रहे हैं ए ट्रू बट आर फॉल्स, भैया दोनों ही ट्रू है तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर हो गया बी। तो बस यही आपको ट्रिक लगानी है कि अगर आपने असर्शन को ट्रू समझ लिया फिर खुद से एक्सप्लेन करो उसे कि उसका लॉजिक क्या है। अगर उसका लॉजिक दिया गया है रीजन में तो फिर ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, यानी इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉल। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं यार, ये तो चैप्टर 2 का बेसिक है। कह रहे हैं अगर एक्स एक हमारे पास ग्राफ है, उसने एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच किया है, मतलब मैंने कहा ये इस तरीके से देखो, केवल एक बार टच किया है यहाँ पे, यस और नो। टच किया है या कट किया डियर एक ही बात है, टच करना या कट करना एक ही बात है। तो कह रहे हैं क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करे, इस तरीके से होगा वो, ठीक है, या फिर वो इस तरीके का होगा, एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि
कुछ होशियार बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, वो चीज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में लेके ना। तो ये जो असर्शन ए है, मतलब असर्शन हमारा ये तो फॉल्स हो गया, मतलब ये ट्रू नहीं है, सॉरी ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू नहीं है। जब ये हमारा ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, तो ए और बी तो हो नहीं सकते, इसे काटो। ठीक, कंफर्म है। ये कह रहे हैं कि ए इज ट्रू, भैया ए तो नहीं है, तो अब यार क्या ही बच्चा, आंख बंद करके डी लगा दो, जबकि अभी हमने रीजन पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं। पर इतनी अगर ट्रिक सीख गए या चालाकी सीख गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो जल्दी से करके आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। बट फिर भी हम नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं और नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ते हैं, तो देखते हैं ये बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कैन हैव एटमोस्ट एन। एकदम सही बात है, एकदम सही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कॉर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो उसके जीरोस 3 है, ठीक है, उसके तो पाप मतलब उसकी, सॉरी उसकी डिग्री 3 है। अगर मैं बात करूँ ना, उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री अगर डी है 3 है, उसकी जो डिग्री है 3 है, तो उसके कितने जीरो होंगे, एट मोस्ट 3, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज, सर ये क्या बोले, अगर डिग्री 3 है तो 3 ही होंगे। बस यहीं पे आके कंसेप्ट है जो आपको समझना है अच्छे से, कि ये होशियार बच्चों के दिमाग में से डाउट रहता, तो उस चीज़ को मैं बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा। इसका काम तो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे अगर मैंने आपसे बोला था कि इस चीज़ का एक कंसेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊँ, कि एक बच्चा सोचेगा कि सर ये रहा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, इसने तो एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, या सर इसने देखो सर केवल एक बार टच किया, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो बेटा, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर, या फिर हम लोग कहते हैं कि नो रियल नंबर, ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन वो आगे की बात है, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लो, चलो ज़ीरो हटा देते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल टू में कुछ नहीं होता है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही बात है, पावर 2 है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसकी जीरोस फाइंड करो, तो क्या आएंगे, बराबर में ज़ीरो रखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, और रूट हट के इधर जाएगा, तो रूट के अंदर -2 और प्लस माइनस। क्या रूट के अंदर -2 कोई नंबर हमने पढ़ा आज तक, नहीं पढ़ा। क्लास 10 तक रूट के अंदर -1 या रूट के अंदर -2 कोई भी नंबर हमने ऐसे नहीं पढ़े। ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वो एक्स के जो आंसर है रियल है ही नहीं, इमेजिनरी है, तो उनका ग्राफ हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं, इन पे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बने रहेगा, पैराबोला से में, लेकिन टच ही नहीं करेगा। लेकिन 10th क्लास में बच्चों, हम ऐसा टीचर्स ने या एनसीईआरटी या सीबीएसई ने ऐसा माना है कि इमेजिनरी नंबर्स को लेके बच्चों के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, और हमने बच्चों को ऐसा कुछ भी पढ़ाया नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। अदरवाइज 11th क्लास में यही बात सही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स की बात आ जाती है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि नॉलेज के चक्कर में ऐसा नहीं हो आप अपने 10th का ही गलत करके आ जाए। तो आप इतना समझें कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। फिर भी कोई सजेशन है, कोई डाउट्स है, कैसा भी आपके पास अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप भेजिए, सॉल्व कराएंगे उसको भी, और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।